हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। कल के टॉपिक को कंटिन्यू करना है। लास्ट वीडियो में हमने किया था सिंपल इंडेक्स नंबर, जिसमें हमने सिंपल एग्रीगेट मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड किया था। सिंपल इंडेक्स नंबर में और आज जो हमने टॉपिक करना है वेटेड इंडेक्स नंबर, इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो डिफरेंस है वेट का मीन्स वेटेज का। वेट, यहाँ वेट का मतलब वज़न से नहीं है, यहाँ वेट का मतलब इम्पॉर्टेंस से है। यहाँ वेट का मतलब है इम्पॉर्टेंस। सिंपल इंडेक्स नंबर में जितनी भी कमोडिटीज़ थी, कमोडिटी ए बी सी डी ई, इन सब कमोडिटीज़ को इक्वल इम्पॉर्टेंस मिलती थी। लेकिन वेटेड इंडेक्स नंबर में इन सभी कमोडिटीज़ को सेम इम्पॉर्टेंस नहीं मिलती है। मीन्स इनको जो वेट असाइन किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी परचेज। क्वांटिटी परचेज के बेसिस पर कमोडिटीज़ को वेट असाइन किए जाते हैं। वेट असाइन होते हैं, इसलिए इस मेथड को वेटेड इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो ऑल द कमोडिटीज़ आर नॉट गिवन इक्वल इम्पॉर्टेंस। जितनी भी कमोडिटीज़ हैं हम सबको सेम इम्पॉर्टेंस नहीं देते। देखो, एक सिंपल जो हमारा एग्रीगेट मेथड था उसमें हमने बोला कि इक्वल इम्पॉर्टेंस, सारी कमोडिटीज़ को इक्वल इम्पॉर्टेंस मिलती है। लेकिन जो वेटेड मेथड है ये है सिंपल इंडेक्स, ठीक है। सिंपल इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग जितनी कमोडिटीज़ हैं सबको इक्वल इम्पॉर्टेंस मिलती है। लेकिन जो वेटेड है, वेटेड इंडेक्स नंबर है, इसमें नो इक्वल इम्पॉर्टेंस। जितनी कमोडिटीज़ हैं सबको इक्वल इम्पॉर्टेंस नहीं मिलेगी। क्यों? देखो, हम लोग दो तरीके से चलते हैं। एक, हम कहते हैं कि जो भी कमोडिटीज़ है ना, एज ए ह्यूमन बीइंग या एज अ बिजनेसमैन या इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सारी कमोडिटीज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट है। लेकिन नहीं, इन प्रैक्टिस, इन रियल लाइफ कुछ कमोडिटीज़ कुछ कंज्यूमर्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, इसीलिए हमने वेटेड एवरेज किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई लोगों के लिए वीट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कई लोगों के लिए ये वीट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हम, किसी के लिए ये वीट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंस रखता है, किसी के लिए वीट के ओवर हो सकता है पल्सेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। कोई वीट से ज़्यादा पल्सेस को ज़्यादा वेटेज दे रहा हो, इम्पोर्टेंस दे रहा हो। कुछ लोगों के लिए कपड़े ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ लोगों के लिए गैजेट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो इस वजह से वेटेड इंडेक्स नंबर इंट्रोड्यूस हुआ है, और हम वेटेड इंडेक्स नंबर में अलग अलग कमोडिटीज़ को अलग अलग वेट असाइन करेंगे। जैसे सिंपल में था सिंपल एग्रीगेट मेथड, सेम वेटेड में है वेटेड एग्रीगेट मेथड। जैसे सिंपल में था सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, सेम इसमें वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ये दो तरीके के मेथड हैं, इन दोनों में अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। नाउ, डिफरेंट मेथड ऑफ असाइनिंग वेट्स अंडर वेटेड एग्रीगेट मेथड। हम फर्स्ट जो मेथड कर रहे हैं वो कर रहे हैं वेटेड एग्रीगेट मेथड, जिसमें हम बता रहे हैं कि अलग अलग वेट असाइन करने के कौन कौन से तरीके हैं। इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग वेज हैं, मतलब वेटेज जो है, हमको वेट जो असाइन करना है वो अलग अलग मेथड से असाइन करना है। वो मेथड है, फर्स्ट इज़ लैस्पियर मेथड। लैस्पियर मेथड कहते हैं वेट असाइन करना है हमने कमोडिटी का बेस ईयर क्वांटिटी को लेकर। हमने जो कमोडिटी को वेट असाइन करना है वो बेस ईयर की क्वांटिटी को लेकर असाइन करना है। तो P1 आपको पता है, प्राइस ऑफ करंट ईयर। PO पता है, P0 या PO जो भी बोलो, प्राइस ऑफ बेस ईयर। Q0 है क्वांटिटी
ऑफ बेस ईयर, ये बेस ईयर की क्वांटिटी है। QO रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर एंड Q1 रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। आई होप ये छोटे छोटे से जो इनिशियल्स होते हैं ये आपको समझ आए। प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। नाउ लेस्पियर के मेथड के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है वेटेज असाइन करने का वो है समेशन ऑफ प्राइस ऑफ करंट ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इंटू 100। इस केस में क्योंकि ये लेस्पियर का मेथड है, इस लेस्पियर के मेथड में हमने जो बेस ईयर लेना है क्वांटिटी वेटेज के लिए, जो हमने बेस ईयर लेना है वो क्वांटिटी का बेस ईयर लेना है, करंट ईयर नहीं लेना है। ठीक है, वेट असाइन टू कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर क्वांटिटी। जो बेस ईयर की क्वांटिटी है उसके बेसिस पर हम कमोडिटीज़ को वेट असाइन करेंगे। नेक्स्ट हमारा मेथड है पाशेज मेथड। पाशे मेथड के अकॉर्डिंग वेट असाइन टू कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर। देखो जो लेस्पियर का मेथड था उसमें बेस ईयर की क्वांटिटी से के बेसिस पर हमने वेट असाइन किया था, लेकिन जो पाशे का मेथड है उसमें करंट ईयर की क्वांटिटी के बेसिस पर हम वेट असाइन करेंगे। तो फॉर्मूला इसका सिंपल है, समेशन ऑफ P1 इंटू Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ PO इंटू Q1। तो यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर QO है, मीन्स ये बेस ईयर की क्वांटिटी है, यहाँ करंट ईयर की क्वांटिटी है, इंटू 100 करेंगे। इसके बेसिस पर एक एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हम ये दोनों फॉर्मल मेथड यूज़ कर सकें, उसके बेसिस पर एक एग्जाम्पल करते हैं। ना ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमारे पास है 5 कमोडिटीज़, कमोडिटी A B C D E। बेस ईयर है हमारे पास 1995, करंट ईयर है 1996। बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी, इसको हम PO QO कहेंगे, P1 Q1 कह सकते हैं ना। इसमें हमने दो मेथड लगाने, इसी टेबल में हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, दोनों मेथड लगा के देखेंगे। पहला है लेस्पियर मेथड, दूसरा है पाशे मेथड। तो लेस्पियर मेथड का फॉर्मूला है जिसमें हम समेशन लेंगे P1 इंटू QO डिवाइडेड बाय PO इंटू QO। तो इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। जैसे मैंने बताया था लेस्पियर का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ प्राइस ऑफ करंट ईयर इंटू बेस ईयर लिया है हमने QO, क्वांटिटी का बेस ईयर लिया है हमने, डिवाइडेड बाय PO मल्टीप्लाई QO। मतलब यहाँ जो चीज़ हमने लेस्पियर मेथड में की थी, हमने यही बताया था कि जो वेट असाइन होंगे ना वो हमारे वेट ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर क्वांटिटी हम लेंगे, मतलब असाइन करेंगे वेट। तो P1 QO मैंने यहाँ लिखा है, PO QO मैंने यहाँ लिखा है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो P1, दिस इज़ P1 एंड Q1, तो P1 को हम QO से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 ज़ा 32। नेक्स्ट P1 इंटू QO, इसको यहाँ लिख देते हैं QO, सिक्स इंटू 10 60, 14 इंटू 5 70, 19 इंटू 2 38। सेम वे इसको मल्टीप्लाई करेंगे PO इंटू QO, P और QO दोनों यहीं पर हैं, 16 50 56 एंड 19 2 ज़ा 38। इन दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा हमारे पास समेशन P1 QO
समेशन PO QO, इसका टोटल और इसका टोटल, इन दोनों का टोटल आएगा इसका टोटल आएगा 160 और इसका टोटल आएगा 200। नाउ P1QO POQO इन सब का हमने टोटल लिख दिया, इनका समेशन लास्ट में आ गया, एक का 200 आ गया, एक का 160 आ गया। इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट करना है। P1QO की वैल्यू है 200, POQO की है 160 इंटू 100। इसकी कैलकुलेशन अब बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करके आएगा 125। इस मेथड से हमको जो रिज़ल्ट मिला है वो मिला है 125। नाउ इसी के बेसिस पर अब हम पाशे का मेथड लगाएंगे। नाउ ये है टेबल, कमोडिटी ABCD 1995 बेस ईयर, 1996 करंट ईयर, PO QO P1 Q1। इसमें हमने पाशे का फॉर्मूला लगाना है, तो पाशे का फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू पाशे सिग्मा P1 Q1 समेशन PO Q1 इंटू 100। देखो पाशे के अकॉर्डिंग जो हमने वेट असाइन करना है उसको हम क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर के बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे, मींस क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर के बेसिस पर हम वेट असाइन करेंगे। तो P1 Q1 यहाँ लिख देते हैं, P1 Q1 PO Q1 PO Q1 मल्टीप्लाई करते हैं P1 Q1 को, P1 Q1 6 4 ज़ा 24, 30 50 30। PO Q1 PO and Q1 2 into 6 8 12, 5 into 5 25, 5 4 ज़ा 20, 2 2 ज़ा, एक सेकेंड मैंने ठीक किया, PO Q1 सॉरी 15 है यहाँ, सॉरी 5 25 10 से करना था 40 और यहाँ पे 15 2 ज़ा 30, मैंने बाय मिस्टेक P1 को कर दिया। Q1 से करेंगे 4 इंटू 10 40, 2 इंटू 15 30। इसका टोटल और इसका टोटल, टोटल मीन्स समेशन, इसका टोटल आएगा P1 Q1 का टोटल आता है हमारे पास 107 और 134 सॉरी 134 और इसका आएगा 107। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने फॉर्मूला में लगाना है। P1 Q1 का कितना टोटल है 134, PO Q1 का टोटल है 107 इंटू 100। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर है 125.23। देखो दोनों मेथड हमने अप्लाई किए, दोनों मेथड अप्लाई किए, लैस्पियर का भी और पाशे का भी। तो लैस्पियर के मेथड से आंसर आया था हमारे पास 125 और पाशे के मेथड लगाकर आंसर आया 125.23, माइनस का डिफरेंस है। तो ये दो मेथड थे हमारे पास फाइंड आउट करने के वेटेज कमोडिटीज़ को असाइन करने के लिए, वेटेज निकालने के लिए, मतलब वेटेज असाइन करने के लिए हमारे पास हमने दो मेथड की, एक लैस्पियर और एक पाशे। नेक्स्ट है हमारे पास फिशर मेथड, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और आइडियल मेथड माना जाता है वेट असाइन करने के लिए। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। जो मेजर डिफरेंस था लैस्पियर और पाशे मेथड में, दोनों में डिफरेंस ये था कि जो लैस्पियर मेथड है वो वेट असाइन करने के लिए बेस ईयर की क्वांटिटी को यूज़ करता है और पाशे मेथड में हम वेटेज असाइन करने के लिए करंट ईयर की क्वांटिटी को यूज़ करते हैं।
दिस वॉज द ओनली डिफरेंस. बाकी फॉर्मूला भी बहुत ईजी है, कैलकुलेशन भी बहुत ईजी है. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच.